शादी के 15 साल बाद मिला पति का प्यार। मेरी शादी को पूरे 15 साल हो चुके थे, लेकिन इन 15 सालों में मुझे शादीशुदा ज़िंदगी का कोई सुख नसीब ना हो सका था। मोहब्बत के वो पल जो हर औरत अपने मर्द के साथ बहुत खुशी खुशी गुजारती है और दिन भर की सारी थकान भूल जाती है, वो मुझे उन 15 सालों में कभी नसीब ही नहीं हो सके थे, क्योंकि मेरा पति कभी मुझे पत्नी सुख ही नहीं दे सका था। अभी भी वो पूरे 5 साल बाद लौट कर आ रहे थे और मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि तबीयत में अजीब सी उदासी आ गई थी। फिर वही सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना था, मेरे पति का बेदिली से मेरे करीब आना और मुझे इस्तेमाल करके छोड़ जाना। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। पति के आने के बाद मैं बस अपने बेजान शरीर को उसके हवाले कर देती थी और वो किसी ज़रूरत के तहत मुझे इस्तेमाल करते ही कमरे से निकल जाया करते थे। मेरे अंदर की तशनगी इन 15 सालों में मिट ही नहीं सकी थी। मैं बहुत बेदिलों से अपने पति की वापसी की तैयारी कर रही थी। मुझे मालूम था कि वो आएंगे और सीधे अपनी माँ के कमरे में चले जाएंगे, और जब मेरे पास कमरे में आएंगे तब भी मुझे वो खुशी और वक्त नहीं दे सकेंगे जिसकी मैं हकदार हूँ, क्योंकि शादी के 15 सालों से मैंने यही तो देखा था। सालों बाद वो 1 महीने के लिए लौट आते थे और उस 1 महीने में भी वो मुझे मेरा अधिकार नहीं दे पाते थे। हर वक्त उन पर थकावट सवार रहती थी। मैंने तो शिकवे शिकायतें करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि अब मुझे उनके बगैर रहने की आदत हो चुकी थी। मैं अपनी जिनसी ख्वाहिश का गला घोट चुकी थी, वो जिनसी ख्वाहिश जो एक फितरी अमल है और हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। उसे मैंने थपक थपक कर सुला दिया था। मैं किसी गलत राह की मुसाफिर नहीं बनना चाहती थी और सही रास्ते पर मेरा हमसफ़र मेरे साथ नहीं था। जब मैं नई नई दुल्हन थी, उस वक्त ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश पूरी भी ना हो पाती और मेरे पति मुझे छोड़ कर चले जाते। मैं बहुत ज़्यादा तड़पा करती थी। दिल तो चाहता था कि उन्हें झंझोड़ दूँ और उनसे कहूँ कि मेरी ख्वाहिश को पूरा करें, लेकिन औरत होने के नाते शर्म की वजह से मैं मजबूर हो जाती। अगर मर्द को औरत का साथ सही तरह ना मिले तो वो उसे नोच कर अपना हक हासिल कर लेता है, लेकिन एक औरत को इतनी आज़ादी भी नहीं कि वो अपने ही पति से अपना हक वसूल करने की बात कर सके। मैं भी शर्म और हया के बंधन में बंधी थी और कभी खुलकर अपने पति से ख्वाहिश भी ना कर सकी कि मैं उसके साथ संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे और ज़्यादा उसका साथ चाहिए। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में मेरे पति को खुद ही इस बात का एहसास हो जाएगा, लेकिन मेरे पति ने बस शादी के बाद 15 दिन मेरे साथ जैसे तैसे गुजारे थे और फिर परदेश चले गए। और उसके जाने के बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। मेरे पास एक बेटी ने जन्म लिया था। मेरा पति बेटी के जन्म पर भी नहीं लौटा था, बल्कि उसके भी 3 साल बाद वापस आए थे। उस वक्त मेरे पास नन्ही सी गुड़िया थी, जिसे संभालने में मेरा सारा वक्त गुजर जाया करता था। फिर घर के कामों का बोझ मुझ पर ही था। मैं बहुत मुश्किलों से अपने पति को वक्त दे पाती, और जो वक्त मैं उसे देती उसमें भी वो मेरा ना होता। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। इसलिए आज जब उसके लौट कर आने की खबर मुझे मिली, तब भी मुझे ज़्यादा खुशी का एहसास नहीं हुआ था। सास के कहने पर मैंने पति की पसंद के सारे खाने तैयार किए। मेरी बेटी अब 10 साल की हो गई थी। उसे भी अपने बाप के आने की ज़्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरे पति जब भी आते तो ना मुझे वक्त देते और ना ही उसे, बल्कि वो सारा वक्त बस सोकर गुजार दिया करते थे। अब तो मुझे उनके आने की बिल्कुल खुशी नहीं महसूस हो रही थी। बेटी भी नॉर्मल थी, जैसे उसके पापा 5 साल बाद नहीं बल्कि 5 दिन बाद लौट रहे हों। वो अपनी पढ़ाई में बिजी थी। बस मेरी सास थी जिन्होंने सारा घर सर पर उठा रखा था कि मेरे शिवम की पसंद का खाना तैयार कर दो, उसकी पसंद के मुताबिक कमरा तैयार कर दो, वगैरह वगैरह। उन्होंने मेरी शादीशुदा नंदों को भी बुला लिया था। और फिर जब रात के वक्त शिवम लौटे तो घर में खूब शोर हंगामा होने लगा। मेरे नंदों ने अपने भाई के साथ मिलकर डिनर किया, जबकि मुझे तो अपने पति के साथ फुर्सत से 2 घड़ी बात करने का मौका भी ना मिला। मैं तो उनके साथ डाइनिंग टेबल पर भी ना बैठ सकी। सारा वक्त बस सबको सर्व करने में ही चला गया। हाँ, मैंने ये बात ज़रूर महसूस की थी कि मेरे पति ने सही तरह से खाना नहीं खाया था। फिर वो कमरे में चले गए और मैं किचन में बर्तन धोने लगी। हमेशा ऐसा ही होता था। मेरी नंदे खा पी कर निकल जाती थी और मैं घंटों बर्तन धोने और किचन की सफाई में गुजार देती थी। लेकिन अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरे पति शिवम पीछे से किचन में आ गए
और मुझे प्यार से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उनके इस अंदाज ने मुझे एकदम शॉक कर दिया। इन 15 सालों में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ था। यहाँ तक कि शादी के शुरू दिनों में भी शिवम ने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। ये पहली बार था जब उन्होंने किचन में कदम रखा था। उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो धीरे से मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगे, खुशबू, क्या सारी रात यहीं गुजारने का इरादा है? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने रात का खाना भी नहीं खाया। हम पहले मिलकर डिनर करेंगे और एक साथ मिलकर वक्त गुजारेंगे। तुम्हारी वजह से मैंने 2-4 बाइट लेकर ही खाना छोड़ दिया था। उनकी इस बात ने मुझे हैरत की नई दुनिया में डाल दिया था। मैंने बस एक नज़र उन पर डाली और दूसरी नज़र फैले हुए किचन पर। आज से पहले कभी मेरे पति ने इस बात का एहसास नहीं किया था कि मैंने खाना खाया है या नहीं। बहुत कम ही हमने साथ बैठकर खाना खाया होगा, लेकिन आज ना जाने कैसे उन्हें इस बात का ख्याल आ गया था। मेरे पति ने मेरे साबुन लगे हाथों को धुलवाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गए। मोहब्बत से मुझे बिस्तर पर बिठाते हुए कहने लगे, ये सब सुबह भी हो सकता है, बल्कि मैं माँ से बात करूँगा सुबह में कि तुम्हारे लिए कोई काम वाली मासी लगवा दे। कब तक तुम अकेले इतना सारा काम करती रहोगी? पति का यह बदला हुआ रूप मुझे ठिठका गया था। मैं सोच रही थी कि मेरे पति को शायद मुझसे कोई ख़ास बात करनी है, जो उनका अंदाज़ बिल्कुल बदल कर रह गया है। तरह तरह के ख्याल दिल में सर उठा रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं साफ साफ अपने पति से पूछ लूँ, क्या उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम है जो वो इस तरह मोहब्बत जता रहे हैं। लेकिन फिर इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, वो खुद कमरे से बाहर निकल गए और जब वापस लौटे तो ट्रे में गर्मा गर्म खाना था। वो खुद खाना गर्म करके लाए थे। मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा, मुझे कह देते, मगर वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगे। बड़ी मुश्किल से ही मेरे हलक से खाने के निवाले उतर रहे थे। मेरे पति का यह बदला रूप मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा था। फिर खाने के बाद मेरे पति ने उठकर अलमारी खोली और एक शॉपर लाकर मेरे हाथ में रख दी। मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि अक्सर मुझे यही लगता था कि मेरे पति वापस आएंगे और मुझे डिवोर्स पेपर पकड़ा देंगे, क्योंकि मेरी नंदे मुझे यही तो धमकी देती थीं कि अगर तुमने खामोशी से इस घर में गुजारा ना किया और हमारी सेवा ना की तो हम तुम्हें तलाक दिलवा देंगे। उन्हें भी मालूम था कि उनके भाई का व्यवहार मेरे साथ कैसा है। मैंने कांपते हाथों से वो शॉपर खोला तो अंदर से काले रंग की नाइटी निकली थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। ऐसे कपड़े तो मैंने शादी से लेकर अब तक नहीं पहने थे। मैंने अपने पति की तरफ देखा, जहाँ शरारत छाई हुई थी। कहने लगे, बेगम साहिबा, इस उम्र में भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। अगर ये पहनकर मेरे सामने आओगी, मैं तो अपने होश ही खो बैठूंगा। पति की बात पर मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई थी। फिर मैंने इनकार किया कि मैंने कभी इस तरह का ड्रेस नहीं पहना। फिर आज कैसे? मेरे पति ने मोहब्बत से मुझे अपनी बाहों में भरा और कहने लगे, आज तक नहीं पहना तो आज पहन लो। हमेशा शिकायत करती थी कि तुम्हें वक्त नहीं देता, आज तुम्हारा होना चाहता हूँ तो तुम खुद भाग रही हो। पति के बात से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर पत्नी यही तो चाहती है कि उसका पति उस पर तवज्जो दे, उसे मोहब्बत दे, उसके साथ वक्त गुजारे। अब जब मुझे ये सब कुछ मिल रहा था तो फिर मैं क्यों उल्टा सीधा सोच रही थी। मैं जल्दी से उठकर वॉशरूम में गई और शावर लेकर अपने अंदर से उठती हुई अदरक लहसुन की बू को दूर भगाया और फिर वो नाइटी पहनकर परफ्यूम स्प्रे किया और फिर अपने पति के पास पहुंच गई। उन्होंने मुझे बाहों में लिया और लाइट ऑफ करके लेट गए। उस रात पहली बार मैंने अपने पति के साथ वो टाइम गुजारा था जिसकी तमन्ना मैं शादी के पहली रात से कर रही थी। पहली बार मुझे लगा था कि वो मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे खुश किया था और वो भी इस तरह कि मैं अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही थी कि मेरे पति ने इज़्ज़त के साथ मुझे मोहब्बत दे दी। वो मोहब्बत जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अरसे से नहीं थी। और फिर अगली सुबह तो वो हुआ जिसने मुझे और भी ज़्यादा चौंका दिया। मेरे उठने से पहले ही मेरे पति उठ चुके थे। जब मैं उठकर उनके पीछे कमरे से निकली तो वो अपनी माँ के सामने खड़े थे और उनसे कह रहे थे कि कब तक मेरी बीवी अकेले ही इस घर का काम काज करेगी। दोनों बहनें भी आकर उसका जीना मुश्किल कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहनों के आने से ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि जब वो यहाँ आएँ वो खुशबू का भी हाथ बटा दिया करें। खुशबू कब तक ये सब अकेले देखती रहेगी?
वो थक जाती है। आप किसी मासी का इंतज़ाम करें या फिर मैं ही कोई काम वाले तलाश कर देता हूँ। मेरी सास के चेहरे का रंग बदला था। शायद बेटे की ऐसी ज़ुबान पहली बार सुन रही थी, इसलिए यकीन नहीं कर पा रही थी। कहने लगी, तुझ पर कौन सा जादू कर दिया है तेरी बीवी ने, जो एक रात में ही उसकी मोहब्बत में पिघल रहा है। तेरी शादी को 15 साल होने वाले हैं और अब तक तो उसने ही पूरा घर संभाला हुआ है, फिर आज कौन सी आफत आ गई। मेरे पति कहने लगे, अब तक संभाला हुआ था लेकिन अब नहीं संभाल सकती। वो थक जाती है, उसे बच्ची को भी पढ़ाना होता है। मेरे पीछे बच्ची की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर तो है, इसलिए उस पर रहम करें। ये कहकर मेरे पति घर से निकल गए और मैं हक्का बक्का सी अपनी जगह खड़ी रही। फिर जब मैं आगे बढ़ी और मेरी सास की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो गुस्से से कहने लगी, ये तूने मेरे बेटे पर कौन सा जादू कर दिया है, जो एक रात में ही उसे तेरी थकन नज़र आ गई। सास की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई थी। मेरे भीगे हुए बाल वो बहुत गौर से देख रही थी और मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। उनकी आर पार होती नज़रों से बचकर मैं जल्दी से किचन में पहुंच गई थी। शादी के 15 साल बाद भी मुझे ऐसी शर्म महसूस हो रही थी जैसे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ। इससे पहले भी बहुत बार शिवम वापस आए थे। 1 महीने के लिए आते थे, लेकिन इस 1 महीने में कोई एक रात भी वो मेरे साथ ऐसे नहीं गुजारते थे जैसे पिछली रात गुजारी थी। वो रात के 2-2 बजे तक अपनी माँ के पास उनके पैरों में बैठे रहते थे और कमरे में आते ही सो जाया करते थे। थोड़ा बहुत वक्त होता तो वो मुझे दे देते और उसमें से भी उनका अंदाज़ बिल्कुल बेगाना सा होता, जैसे बस अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हों या फिर इस रिश्ते की ज़रूरत को निभा रहे हों। इसीलिए 15 साल बाद उनका ये रूप मेरे लिए बिल्कुल अनोखा था और कहीं ना कहीं उसके पीछे मुझे कुछ गलत होता हुआ भी नज़र आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं, किसे बताऊं कि मेरा पति कितना बदल गया है। दरअसल ये उनका बदलाव मुझे हज़म नहीं हो रहा था। उनके अंदर आने वाली जवानी और मोहब्बत से भरपूर उनके जज्बात मुझे किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। कुछ ही देर बाद मेरी सास ने फ़ोन करके मेरी नंदों से मेरी शिकायत लगा दी, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मगर उनका कहना था कि मैंने शिवम को उनके ख़िलाफ़ बहका दिया है और बहनों के भी ख़िलाफ़ कर दिया है, जबकि मेरी तो इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई थी। फिर शिवम जब काफ़ी देर बाद घर लौटे तो वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। खुद ही मेरे पास किचन में आ गए और बताने लगे कि आज पुराने दोस्तों से मिलने गए थे। सब मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे और फिर वो उनके किस्से सुनाने लगे और मैं काम करते करते कभी कभी एक हैरत भरी नज़र शिवम पर डालती। शादी के 15 सालों में पहली बार उनके मुंह से उनके दोस्तों के किस्से सुन रही थी, तो अब तक ये भी नहीं मालूम था कि उनके कितने दोस्त हैं और कैसे हैं, उनकी फैमिलीज़ में कौन कौन हैं। लेकिन आज तो छोटी से छोटी बात भी बता रहे थे और मैं बस सुनती चली जा रही थी। कुछ ही देर बाद मेरी बेटी किचन में आई तो मुझे और अपने पापा को देखकर दरवाजे पर ही रुक गई। मेरे पति ने उसे मोहब्बत से अंदर बुलाया और सीने से लगाया। फिर उससे काफ़ी बातें की, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। अपने पापा का ये अंदाज़ उसने भी पहली बार देखा था, उसे बिल्कुल अनोखा लगा था। वो भी खुशी खुशी अपने पापा को पढ़ाई के बारे में बताने लगी। फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गई ताकि अपने स्कूल के प्रोजेक्ट दिखा सके और वो उसके साथ चले गए। बाप बेटे की यह मोहब्बत देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मेरी सारी दुआएं ऐसा लगता था जैसे कबूल हो गई। और फिर शाम के टाइम शिवम कहने लगे कि तुम और गुड़िया तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों को समुद्र लेकर चलता हूँ। ये सुनते ही मेरी सास कहने लगी कि दोनों बहनों को भी बुला लो, वो भी अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे साथ चली जाएंगी। ये सुनकर मेरे पति ने इनकार कर दिया। कहने लगे, मैं कुछ वक्त अपनी बीवी और बेटी के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, अगली बार उन लोगों को भी ले जाऊँगा। ये सुनना था कि मेरी सास के चेहरे का रंग उतर गया और वो नफ़रत से मुझे देखने लगी, जबकि मैं तो खुद इस बात पर हैरान थी। मेरे पति तो बहनों के बिना हिलते भी नहीं थे, फिर कैसे उन्हें छोड़कर घूमने जाने को तैयार थे। खैर, मैं अपनी बेटी के साथ तैयार होकर घर से निकल गई। हम घूमे फिरे, डिनर किया और बहुत एंजॉय किया।
रात को जब घर वापस लौटे तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उस रात मेरे पति ने दोबारा मुझे तैयार होने को कहा तो मैं सारी थकान को भुलाकर मुस्कुराते हुए तैयार होकर बिस्तर पर आ गई। लेकिन इस रात मेरे पति ने मुझे और भी ज़्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि पहले उन्होंने मेरी कमर और मेरे पैर दबाए थे। मैं उन्हें रोकती रह गई थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ ना रोके थे। मोहब्बत से तेल की मालिश करके वो मेरे वजूद की थकान को उतार रहे थे और मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया था। इस रात जब शिवम मेरा हक अदा करके वॉशरूम में गए तो मैं सोच में पड़ गई कि पहले तो शिवम 2 मिनट से ज़्यादा मुझे वक्त नहीं देते थे, अब वो इतना कैसे बदल गए थे। मैंने सोच लिया था कि सीधे सीधे शिवम से पूछ लेती हूँ। जब शिवम वॉशरूम से आए तो मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं उनसे उनके बदले हुए व्यवहार की वजह पूछूं, या फिर ये जानने की कोशिश करूं कि वो इतने जवान होकर कैसे लौटे हैं। मेरे लिए तो यही बहुत था कि वो मेरे हक़ में बहुत अच्छे हो गए थे, वरना मुझे आज भी शादी की वो पहली रात अच्छी तरह से याद थी, जब शिवम कमरे में आए थे और उन्होंने अपना कोट उतार कर एक तरफ डाल दिया था और फिर वॉशरूम से आकर सीधे सोने के लिए लेट गए थे। ना ही मोहब्बत भरी कोई बात की थी, ना ही कोई वादा या उम्मीद दिलाई थी। कोई ऐसी बात ना बोली थी कि जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी खूबसूरत होने का एहसास होता। और उस पहली रात के बाद से लेकर अब तक के शिवम का रवैया मेरे साथ इतना ही सर्द रहा था और हमारे रिश्ते को बस ज़रूरत के लिए ही निभाया करते थे और फिर कमरे से निकल जाया करते थे। वक्त के साथ साथ वो बूढ़े भी लगने लगे थे, मगर इस बार तो बिल्कुल बदल कर लौटे थे। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया था और फिर एक दिन वो मुझे और गुड़िया को लेकर बाहर निकले और सीधे पासपोर्ट ऑफिस चले गए। मैंने उनसे पूछा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो वो कहने लगे, मैं सारे इंतज़ाम करके आया हूँ, बस तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा लगवाऊँगा और इस बार तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊँगा। हमारी बेटी बाकी की पढ़ाई वहीं पूरी करेगी और तुम भी मेरे साथ रहोगी। शिवम की बातों ने तो मुझे बिल्कुल ही हक्का बक्का कर दिया था। मैं बेयकीनी से उन्हें देखने लगी तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, अब मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सारी ज़िंदगी एक साथ रहें। मैंने माँ के बारे में पूछा तो कहने लगे, माँ को मैं बड़े भाई के घर भिजवा दूँगा। तुमने सारी ज़िंदगी माँ की सेवा की है, अब कुछ टाइम बड़ी भाभी को भी उनकी सेवा कर लेने दो। और फिर मेरे पति ने मेरा और गुड़िया का पासपोर्ट बनवाया और माँ को बताए बिना ही हमारा वीज़ा भी लगवा दिया और मुझे भी सख्ती से कह दिया कि माँ को बताने की ज़रूरत नहीं। जब वीज़ा लगकर आएगा तो मैं ख़ुद माँ से बात कर लूँगा। फिर पूरे 45 दिन बाद वीज़ा लगकर आया गया था। जब शिवम ने माँ को बताया तो उन्होंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगी, ये जादूगरनी है, इसने ही तुझ पर कोई जादू किया है जो तू इसे साथ ले जाने की बात कर रहा है। पहले भी तो तू इसके बिना वहाँ रहता था, तो फिर अब इसे साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। तुझे अपनी बूढ़ी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। शिवम कहने लगा, माँ आप कुछ समय बड़े भाई के यहाँ रह लें। सारी ज़िंदगी मैंने और खुशबू ने आपका ख्याल रखा है। अगर कुछ वक्त आप बड़े भाई के घर रह लेंगी तो कुछ नहीं होगा। मेरी बीवी बच्चों को लेकर भी मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं, मुझे उन्हें भी पूरा करने दीजिए। और फिर मेरे पति ने मेरी सास की एक ना सुनी। उन्होंने मेरी दोनों नंदों को बुलाकर मेरे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा भी कराया था। मेरी उम्र भर की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। अपनी सास नंदों का दिल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया था मैंने। अपनी हस्ती को मिटा दिया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे कि मैं कानों को हाथ लगा कर रह गई। लेकिन शिवम ने कह दिया था कि तुम इन सब की बातों को दिल पर ना लो, बस अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। और फिर वो मुझे लेकर अपने साथ सिंगापुर चले गए। हमारी बेटी हमारे साथ थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम सिंगापुर पहुँचे तो मेरे पति ने मुझे पहली बार अपना घर दिखाया, जिसे देखकर मैं बड़ी हैरान हुई। ये बहुत सुंदर सा फ्लैट था, जिसमें किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। वो कहने लगे, इंडिया आने से पहले ही मैंने ये घर पूरी तरह सेट करवा दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर आने वाला था। इस रात जब वो मेरे करीब आए तो मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया और डरते डरते उनसे पूछा कि शिवम, आप इतने कैसे बदल गए।
पहले तो आप ऐसे नहीं थे, ना ही ऐसे जवान थे, ना ही मुझे ज़्यादा वक्त देते थे। फिर अब अचानक से ही 15 साल बाद आप में ये बदलाव कैसे आ गया? मेरे पति ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और फिर जो कुछ बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शिवम कहने लगे, जब मैं शादी करने के लिए यहाँ से वापस लौटा तब मुझ पर बहुत जिम्मेदारियों का बोझ था। दोनों बहनों की शादी करनी थी, लेकिन उससे पहले माँ ने मेरी शादी करवा दी ताकि घर में कोई काम वाली आ सके। उस वक्त मैं इतना मैच्योर नहीं था कि तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझ सकता। मैं तो उस वक्त शादी भी नहीं करना चाहता था। माँ के कहने पर मैंने शादी कर ली, मगर तुम्हारा हक अदा ना कर सका। हर वक्त तुमसे भागता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं बदलने लगी। मैं वापस आना चाहता था, मगर माँ ने रोक दिया कि पहले बहनों को विदा करो फिर आना। उसके बाद जब मैं लौटा तो तुम बच्ची में मगन थी। फिर माँ कहने लगी कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे बिना ही बहुत खुश रहती है। और मुझे भी ऐसा ही लगा, जैसे तुम अब मेरे बिना रहने की आदी हो गई हो। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया था कि कहीं तुम्हें यह ना लगे कि मैं बस अपनी हवस पूरी करने के लिए आता हूँ। लेकिन जब मुझसे अपनी ज़रूरत बर्दाश्त न होती तो मैं तुम्हारे करीब आ जाता और फिर ज़रूरत पूरी होते ही तुमसे अलग हो जाता। फिर इसी तरह साल पर साल गुज़रते चले गए। इन 15 सालों में मैं सिर्फ 4 बार तुम्हारे पास आया और चारों बार तुम्हारा हक अदा न कर सका, क्योंकि हर बार माँ तुम्हारे बारे में कोई ना कोई ऐसी बात मेरे कान में कह देती कि मेरा तुमसे संबंध बनाने को भी दिल न चाहता। कभी कभी तो मैं सोचता कि छुपकर सिंगापुर में शादी कर लूँ, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं था कि तुम्हें धोखा देकर परदेश में शादी कर लेता। फिर कुछ महीने पहले ही मेरे एक दोस्त के पास इंडिया से उसके भाई का कॉल आया। उसके भाई ने बताया कि उसकी पत्नी की अचानक से डेथ हो गई है। ये सुनकर वो बहुत रोया और मेरे गले लगकर कहने लगा कि इतने सालों में मैं अपनी बीवी के साथ खुशी के 4 पल भी नहीं गुजार सका। माँ बहनों की ख्वाहिश के लिए मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया और अब मेरी ये पत्नी ही मुझे छोड़कर चली गई। फिर जब वो इंडिया से लौटकर वापस आया तो कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत कर दिया। अब इस वक्त मेरी ज़िंदगी में कोई मेरे साथ ही नहीं है। मेरी बहनें जिनके लिए मैंने अपनी जवानी बर्बाद की, वो अपने घरों में अपने पतियों के साथ बहुत खुश हैं। और माँ, मेरी वो माँ मुझे देखकर खुश तो थी, लेकिन उसका दिल लगाने के लिए उसके पास दूसरा बेटा भी है। लेकिन मेरी वो पत्नी जो सिर्फ मेरे लिए अपना घर छोड़ कर आई थी, वो तन्हाई में ही मर गई। मैं खुद को क्या जवाब दूंगा? मैं उस औरत को उसका अधिकार न दे सका, उसे पत्नी सुख न दे सका, जिससे मैंने 7 फेरों के साथ साथ सुख दुख में साथ रहने के वादे भी किए थे। मैंने अपने दोस्त का जब ये हाल देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी तो ज़िंदगी इसी तरह गुजारी है। बल्कि मैं क्या, परदेश में रहने वाला हर व्यक्ति ऐसे ही ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए जब मैं वापस लौटा और इस दिन मैंने घर में देखा कि मेरी सारी बहनें हंस बोल रही थीं, सब अपने पतियों के साथ खुशहाल थीं, सब मेरे साथ खाना खाने के लिए टेबल पर बैठी थीं, लेकिन तुम नौकरानियों की तरह कामों में लगी हुई थीं, तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी ज़िंदगी भी बिल्कुल मेरे दोस्त की बीवी जैसी ही है। और फिर मुझे ये भी डर सताने लगा कि अगर तुम भी मुझे छोड़ कर चली गई तो मेरा क्या होगा। मेरी बहनें तो अपने घरों की हो चुकी थीं, माँ के पास भी दूसरे भाई का सहारा था, लेकिन मेरी तो सारी ज़िंदगी तुमसे थी। इसीलिए मैंने उसी वक्त उसी रात फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ मेरे दोस्त के साथ हुआ था उसके बाद ये फ़ैसला तो मैं कर ही चुका था कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन उस रात अपनी माँ बहनों का रवैया देखकर और ज़्यादा अपने इस फैसले पर पक्का हो गया था कि अब हमें ज़िंदगी एक साथ ही गुजारनी है। और जो मोहब्बत शादी की पहली रात मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी, वो मैंने 15 सालों बाद तुम पर लुटाई, क्योंकि ये 15 साल मैंने अपने घर वालों की खुशियों की खातिर अपने रिश्ते को कुर्बान किया है। मगर अब मैं हमारे रिश्ते को और ज़्यादा कुर्बान नहीं करूँगा। ये कहकर शिवम ने मुझे सीने से लगा लिया था
और मैं फूट फूट कर रो रही थी। सारे गिले शिकवे आंसुओं के ज़रिए बह गए थे, क्योंकि मेरा पति अब मेरा हो गया था। मेरा सब्र रंग लाया था और मैं आज अपने घरेलू ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और मेरी बेटी भी अपने पापा के साथ बहुत खुश है। औरत का सब्र, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। एक न एक दिन पति को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है। इसीलिए हर औरत को चाहिए कि सब्र के साथ अपने घर को बनाने की कोशिश करे। परदेश में रहने वाले मर्दों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। औरत को इस बात का शायद एहसास नहीं होता कि किस तरह वो पूरे घर की खुशियों की खातिर अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं। मुझे भी पहले इसी बात का एहसास नहीं था जितना अब होता है। अब मैं खुद अपने पति के साथ परदेश में रहती हूँ और यहाँ रह रहे मर्दों की मुश्किल ज़िंदगी देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि एक मर्द अपने घर और रिश्तों को चलाने के लिए किस तरह अपनी पूरी ज़िंदगी रोन देता है। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके पति परदेश में हैं तो उन्हें अपने भरपूर मोहब्बत का एहसास दिलाएं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत भरी बातें उन्हें पॉजिटिव बनाती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।